शिक्षा दे रहे थे। हिरण्यकश्यप बोला, गुरुजी थर थर कांपने लगे, बोले गुरुदेव महाराज हमने जो है कुछ भी नहीं सिखाया है, ये बच्चा जो है माँ के पेट से सीख करके आया है, हम इसको कुछ भी नहीं सिखाते हैं। हिरण्यकश्यप समझ गया इसको नारायण भक्ति का रोग लग चुका है, और ये ऐसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी, कि एक को लग गई तो सबको लगनी शुरू हो जाती है। क्या करें? बोले इसको सबसे बढ़िया है कि जड़ ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मारने का आदेश दे दिया, हाथियों से कुचलवाया, विष पिलाया, सर्पों से डसवाया, पहाड़ से गिराया, अनेक प्रकार के माया का प्रयोग किया, होलिका की गोद में बिठा करके जलाने का प्रयास किया। होलिका स्वयं जल गई, जबकि उसको वरदान था कि वह अग्नि में भस्म नहीं हो सकती है। लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो भगवान ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और होलिका को भस्म कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये चारों तरफ से बच करके वापस आ गया, तो इसका मतलब बहुत खतरनाक है। संडामर्क जी आए, बोले महाराज एक बार हमें मौका दीजिए, हम इसको बिल्कुल ठीक बना देंगे, अब की बार आप हमें सौंप दीजिए, इसको अधेर कोठरी में रखेंगे, ले जाओ। तो संडामर्क जी अब की बार लेकर के चले गए प्रहलाद जी को, अंधेरे में बंद कर दिया, अंधेर कमरे में बंद कर दिया। बस खिड़की दिखाई देती थी, थोड़ा सा बाहर का नजारा थोड़ा दिखाई देता था कमरे से। तो प्रहलाद जी जो है उस कमरे में अकेले बैठे हुए, संडामर्क जी जो है दोनों बाजार चले गए घूमने के लिए। अब जब बाजार चले गए तो सारे विद्यार्थियों ने देखा गुरुजी तो है नहीं, तो क्या करें? चलो बोले प्रहलाद के पास चलते हैं, पूछते हैं, जरा हाल चाल पूछ करके आते हैं। दौड़े दौड़े सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के पास आए, बोले भैया प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ऊपर कितने सारे अत्याचार किए, लेकिन तुम्हारा श्री हरि तुम्हें बचा ही लेता है। बोलो राधे राधे। तो बोले नारद, प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, भगवान मेरा कोई पर्सनल थोड़ी है, तो सबके लिए बराबर है, जो उसका नाम लेगा वो उसका, उसके लिए सब बराबर है। बोले भैया तूने ये सब सीखा कहां से? बोले मैंने ये माँ के पेट से सीखा है। तभी गुरुजी कहते थे कि माँ के पेट से सीख करके आया। क्या करेंगे भैया, मन तो हमारा भी बहुत करता है भगवान का कीर्तन करने का, पर क्या करें, तुम्हारे पिताजी से बहुत डर लगता है। बोले जब भगवान मेरी रक्षा कर सकते हैं तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अरे प्रेम से जो है भगवान का भजन करो। इतने में एक बोला कि अरे ये भजन करना बुद्धों का काम है, हमारा काम नहीं है, हम तो बच्चे, हमारा काम खेलना कूदना पढ़ाई करना है, हम थोड़ी करेंगे। तो बोले अगर तुम ये बुढ़ों का काम समझते हो तो ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, कितनी मानते हो अपनी उम्र को? बोले 100 वर्ष। ठीक है, उसमें से 50 वर्ष सीधे सीधे हटा दो। क्यों? क्योंकि आधी पूरी रात्रियां तो तुमने सोने में ही बितानी है, तो आधी उम्र तो तुम सो गए। बचे कितने? 50।
50 में से 20 वर्ष तब के निकाल दो जब घुटने कमर सब दर्द होने लगते, बैठ भी नहीं पाओ। 80 से ऊपर के 20 वर्ष निकाल दो, बचे कितने? बोले 30। 30 में से बोले 20 वर्ष खेलने कूदने के और पढ़ाई करने के हटा था, और बचे कितने? बोले 10। तो इन 10 वर्षों में बोले क्या करेगा? शादी करेगा या अपने बाल बच्चों के लिए घर की राशन भरता फिरेगा, या भगवान का भजन करता फिरेगा? क्या करेगा? कौमारम आचरेत्राज्ञां धर्मान भागवतान्यः दुर्लभं मानुसंजन्म तदव्यं दुर्लभम्। अरे मित्रों, ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है बड़ा दुर्लभ है, इसे ऐसे ही मत गवाओ। दुर्लभम मानुषम जन्म, बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जन्म है हमें मिला हुआ, इसको ऐसे मत गवाओ। तो भैया क्या करें? बोले भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। बोले भैया भजन कीर्तन तो कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी बड़े खतरनाक हैं, उनको देख के डर लगता है। क्या करें? बोले जब मैं अपने बाप से नहीं डरता तो तुम क्यों डरते? डरना है तो जगत पिता से डरो। उस जगत पिता से डरो, क्योंकि मेरे पिताजी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उस जगत पिता के बैरी हैं। वो तो कहेंगे ही, उनका कहना क्यों मानते हो? अब मेरा कहना मानो, जो नारायण मेरी रक्षा करता है वही नारायण तुम सबकी भी रक्षा करेगा। ठीक है भैया, तुम कहते हो तो हम भजन कर लेते हैं, अन्यथा हम तो बिल्कुल तैयार नहीं है। तुम्हारे पिताजी कब तलवार लेकर के पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं। प्रहलाद जी बोले मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं बैठा हूं। ठीक है भैया, फिर तो हम कर लेते हैं। अब क्या था महाराज, वहां पर सभी मित्र मंडली के साथ में प्रहलाद जी के साथ भजन करने लगे, भगवान का नाम स्मरण करने लगे। अब जो प्रहलाद जी के मित्र हैं यहां पर, तो वो तो भजन करेंगे, ताली भी बजाएंगे, और जो हिरण्यकश्यपु के मित्र हैं वो शांत बैठे हैं। ठीक है, अब जो ताली बजाते नहीं दिखेगा, हम समझ लेंगे कि हिरण्यकश्यपु की कैटेगरी का है। बोले राधे राधे। तो अब जो है प्रहलाद जी अपने मित्र मंडली से कहते हैं, मित्रों आओ और मेरे साथ में जो है प्रेम से हरि का भजन करो, प्रेम से मेरे साथ में गाओ। हरे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण हरे राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर हरि बोल। गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल प्रेम से गाइए मनोहर नंदलाला। अरे गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला। अरे गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला। अरे गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल जय मुरली मनोहर नंदलाला। हरे राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा हरे राधा राधा कृष्ण राधा राधा
गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला हरे मुरली मनोहर नंदलाला हरे गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला 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 गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला हरे राधा राधा कृष्ण हरे राधा राधा कृष्ण अब जो है संडामर्ग जी जो बाजार गए हुए थे लौट करके आए देखा अपने बच्चे रह गए अरे अभी तक ये केवल अकेला हरि का स्मरण करता था आज इसने सबको यह रोग लगा दिया दौड़ करके प्रहलाद जी का जो स्पर्श किया स्पर्श करते ही संडामर्ग जी भी बोल पड़े गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके हरि नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी 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 नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल हरि मेरो है हरि बोल। अब जो है संड और मर्द दो थे तो एक आचार्य तो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गा रहे हैं लेकिन दूसरे आचार्य ने कहा संक्रामक बीमारी है मैं छूंगा तो मुझे भी लग जाएगी दौड़ा दौड़ा सीधा हिरण्यकशिपु के पास गया महाराज गजब हो गया क्या हुआ बोले चल करके स्वयं देख लीजिए बहुत भयानक रोग लगा हुआ है और एक को नहीं सबको लग गया है हिरण्यकशिपु दौड़ा दौड़ा आया अपने स्कूल में देखा तो सारे के सारे गा रहे हैं गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है बोल भक्तवत्सल भगवान जो वहां पर हिरण्यकश्यप को पहुंचा, कीर्तन जो है सन्नाटे में बदल गया। अब जो जिस स्थिति में खड़ा था वो वैसे डर के मारे सब शांत, सबके सब शांत हो गए बेचारे। अब थर थर कांप रहे हैं कि अब जो है गए हम काम से। प्रहलाद जी निर्भय होकर के खड़े हैं, हाथ में तलवार, सारे बच्चे कांप रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी बिल्कुल भयभीत नहीं। अरे मूर्ख, अपने साथ में तूने जो है इन सबको भी यह रोग लगा दिया, बहुत हरी हरी करता रहता है, बता कहां है तेरा भगवान। बोले पिताजी ये पूछो कि कहां नहीं है मेरा भगवान। क्या मतलब? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं मेरा हरि हर जगह व्याप्त है, और जहां मैं हां कर दूं वहीं हरि निवास कर देता है। जहां भक्त की हां वहीं भगवान निवास कर लेते हैं। बोले क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तुरंत अपनी गदा उठाई और जो प्रहार किया खंब पर, खंब टूटा और तुरंत भगवान का उसी खंबे से, खंबे को आधार बना करके भगवान नरहरि नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। गरजते हुए भगवान आधे नर और आधे सिंह का रूप धारण किए हुए बहुत ही भयानक स्वरूप बना करके भगवान गरजते हुए प्रकट हुए, और तुरंत भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। जैसे चूहा और बिल्ली जिस प्रकार से चूहे के साथ खेलती रहती है, बोले उसी प्रकार से भगवान हिरण्यकश्यप के साथ खेलने लगे। मारा नहीं उसे पहले, क्योंकि उसने वरदान लिए हुए थे और सही समय पर भगवान ने उसको मारना था। तो भगवान ने ठीक सायंकालीन संध्या के समय पकड़ लिया, और पकड़ करके अपनी जंघाओं के ऊपर रख दिया। जंघाओं के ऊपर रखा तो हिरण्यकश्यप बोला तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान लिए हैं। क्या वरदान लिए हैं? बोले न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले ना ये भीतर है न बाहर है, बीच देहरी पर मैं बैठा हुआ हूं। अच्छा, तो बोले मैं ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं।
बोले ना तू ऊपर है ना नीचे है, मैंने अपनी जंघाओं के ऊपर घुटनों के ऊपर तुझे रखा हुआ है, ना तू ऊपर है ना नीचे है। भगवान ने सारे वरदानों को सिद्ध किया। बोले मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा न मरूं, मैंने ये भी वरदान लिया था। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। अच्छा, तो बोले मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, मैंने ये भी तो वरदान लिया था। बोले स्पेशल ये मलिन मास जो तुम्हारे लिए बनाया गया 13वां महीना। और बताओ क्या वरदान था? बोले मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ना हम अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे, लेकिन जो ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, इसी से तेरा ऑपरेशन करेंगे। सारे वरदानों को सिद्ध करते हुए भगवान ने अपने बड़े बड़े नखों से हिरण्यकश्यपों का उदर विदीर्ण कर दिया और आंतों की माला बना करके गले में धारण कर ली। बोल नरसिंह भगवान की जय। भगवान बड़े क्रोधित होकर के गर्जना तर्जना कर रहे थे। देवता लोग गए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान शांत हो जाए, क्योंकि अब दुष्ट तो मर चुका है। लेकिन जो भी जाता भगवान उसे भगा देता। भयभीत होकर के सब भाग जाते। नरसिंह भगवान का उग्र रूप देख करके तो ब्रह्मा जी गए, तो ब्रह्मा जी को देख करके और भी गुस्सा थे, क्योंकि वरदान इन्होंने ही दिए थे। पहले तो वरदान दे देते और फिर क्षमा याचना करने के लिए खड़े हो जाते हो। सारे के सारे सिद्ध गंधर्व किन्नर मनु इत्यादि सब गए, लेकिन भगवान ने किसी की नहीं सुनी। जब किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो बोले चलो, जो काम किसी से नहीं हो पाता है वो काम लक्ष्मी जी करवा देती है। बड़े बड़े काम बड़े बड़े ऑफिसों में लक्ष्मी जी को रख दो, बोले काम बन जाता है। तो चलो लक्ष्मी जी को लेकर के बैकुंठ से लेके आए। गए बैकुंठ में और कहा मां आपके पति ने ऐसा स्वरूप बनाया है कि पूछो मत, बहुत विकराल। मां लक्ष्मी बोली मेरे पति तो शांताकार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। मेरे पतिदेव तो बहुत सीधे साधे हैं और शांत स्वभाव के हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आरती की थाल सजा करके लक्ष्मी मैया छम छम करती हुई सुंदर श्रृंगार करके पहुंच गई नरसिंह भगवान के पास और चरणों से आरती उतारने लगी। तो आधा तो नर का शरीर था, आधा सिंह का था ऊपर वाला। तो नीचे से जो आरती उतारती हुई ऊपर मुख की तरफ गई, भगवान ने जो गर्जना तर्जना करी, आरती की थाली वहीं पटक करके लक्ष्मी जी 9 तो 11 होकर के सीधे वैकुंठ में पहुंचे। बोले ये हमारे पतिदेव हो ही नहीं सकते। अब ब्रह्मादि देवता बोले भाई जब लक्ष्मी जी से बात नहीं बनी तो अब किससे बात बनेगी, क्या करें? ब्रह्मा जी बोले जिस भक्त की लाज रखने के लिए भगवान आए आप उसको आगे करो। अब प्रहलाद जी को जो है सभी के कहने पर आगे कर दिया गया। भगवान के जैसे ही पास गए तो तुरंत चरणों में प्रणाम किया प्रहलाद जी ने। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता। प्रभु बड़े बड़े देवताओं के आप स्तुति गाने से आप प्रसन्न नहीं हुए, बोला राक्षस कुल ने उत्पन्न में आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं। प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सर्वेकतान मतयो वचसां प्रभावे नाराधितं पुरुगुणे रघुनाथ
विप्रो किंतुष्टुमर्हति समे हरिरोग जाते। हे प्रभु, ब्रह्मादि देवताओं ने आपकी स्तुति करी, आप उनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। भला मैं राक्षस कुल में उत्पन्न बालक आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? आप क्या उम्मीद लगा सकता हूँ कि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न होंगे? भगवान ने तुरंत प्रहलाद जी को अपने अंक में भर लिया और अपनी जिह्वा से वत्सला की तरह प्यार करने लगे। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चट करके स्वच्छ कर देती है, उसी प्रकार से भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे, वात्सल्य करने लगे। प्रहलाद जी से हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह कहते हैं, बेटा मुझे आने में देर हो गई। इस पापी ने तुझ सुकुमार बालक पर कितना अत्याचार किया। केवल मेरा नाम लेने से तुझे इतना कष्ट झेलना पड़ा। बेटा मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना। देर हुई आने में, मुझे आने में बहुत देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना बेटा। भगवान भक्त से आज प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटा मेरा नाम लेने से तुझे कष्ट प्राप्त हुआ, थोड़ा बहुत कष्ट नहीं, ऐसा ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ कि पूछो नहीं। क्या क्या अत्याचार नहीं हुई इस पापी के ऊपर। प्रहलाद जी बोले, प्रभु चाहे मेरे पिताजी कैसे भी रहे, लेकिन इनकी असद गति ना हो, बस यही आपसे प्रार्थना है। भगवान बोले, बेटा तुझ जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती है, तो इस केवल अपने पिता की बात कर रहा है। प्रहलाद जी को भगवान ने कहा कि भाई वरदान मांगो, क्या चाहते हो बेटा? बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता। नहीं बेटा, बोले मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि हम आए हैं, बिना दिए हम जा नहीं सकते। बोलो क्या चाहिए? बोले, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो बस इतना दीजिए कि मेरे पिता की असद गति न हो, बस। भगवान बोले, तुम नहीं भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें एक मनवंतर राज्य करने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक मनवंतर तक पृथ्वी का सुख भोग करके बाद में मेरे नित्य पार्षद बन करके मेरे संग में रहो। वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। आगे मानव धर्म का वर्णन, वर्ण आश्रम का धर्म का वर्णन, इन सब धर्मों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि इन सबका जो है विधिवत वर्णन किया। अब अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें मनमंत्रों की कथा है। हर मनमंत्र में भगवान जो है अवतार लिया करते थे। बोलो राधे राधे। एक मनमंत्र कितने वर्ष का होता है? देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु क्या है? 4,32,000 वर्ष। जो कभी अगर आप सुनते हो कि अब प्रलय आने वाली है, अब ऐसा होने वाला है, सृष्टि का नाश होने वाला है, तो सबसे पहले उन्हीं का नाश होगा, सृष्टि का नहीं होने वाला। 4,32,000 वर्ष से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, प्रलय आएंगे लेकिन सृष्टि का विनाश नहीं होगा। 4 प्रकार के प्रलय जरूर होंगे। तो बोले 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, उसका 2 गुना कर दो। 4 दूने 8 और 32 गुना 64, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु। अब कलयुग की आयु का 3 गुना कर दो। 4 दिए 12 और 32 दिया
30 3 90, 3 गुना 6 96। तो 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु, और कलयुग की आयु का 4 गुना कर दो। अब लगाते रहिएगा हिसाब, हम ऐसे बता देते हैं आपको। 17,28,000 वर्ष निकले। हिसाब लगा लो, 4 गुना करके 32 को भी 4 गुना कर दीजिएगा। बोलो राधे राधे। तो जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तब एक कल्प होता है। जब 4 चतुर्युगी 71 बार व्यतीत होती है तब जाके एक मनवंतर होता है। 4 चतुर्युगी कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब यह 71 बार व्यतीत होती है तब जाकर के एक मनवंतर होता है, और हर मनवंतर में भगवान अवतार लिया करते हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? वाराह कल्प। ठीक है, हर मनवंतर में एक मनवंतर में बोले भगवान ने गज से, ग्राह से गज का उद्धार किया, यानी कि मगरमच्छ से हाथी को छुड़ाया। कैसे? बोले आसीन गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित से, बोलिए उस समय के बाद क्षीर सागर में एक त्रिकूट पर्वत था, और वह 10,000 योजन लंबा सोना चांदी और लोहे का वह त्रिकूट था। उसमें एक सरोवर था, तो उसमें एक हाथी जो है स्नान जलपान करने के लिए नित्य प्रति आया करता था। तो वो हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, बहुत ताकतवर, बड़े बड़े सिंह उसको देख करके पलायन कर जाते थे, शेर भी उसको डर करके भाग जाते थे। तो बड़े बड़े जो गुंडे मवाली होते हैं उनके साथ में चेले चपाटे खूब घूमते रहते हैं। ऐसे ही उस हाथी के साथ में भी खूब घुमा करती थी हथनियां, बच्चे, पूरी टोली बन करके चलती थी। अब एक दिन वह हाथी जो है, गज जो है, सरोवर में जलपान करने के लिए आया। बोलो राधे राधे। वह जलपान करने के लिए आया तो उसने पहले तो खूब पानी पिया, सबने पानी पिया तो सब चले गए। अब इसका मन किया कि थोड़ा स्नान भी कर लो, तो ये नहाने लगा उस पानी में, और इसने पानी को खूब गंदा कर दिया। उसमें बैठा हुआ था मगरमच्छ, तो उसने देखा कि इसने सारा पानी गंदा कर दिया, पहले तो पानी पिया अब इसको गंदा कर दिया। उसको क्रोध आया, जब चट से उसने पैर पकड़ दिया हाथी का। अब हाथी ने सोचा हमें देख करके बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते हैं, मगरमच्छ क्या बिगाड़ लेगा। खूब खेलता रहा, लेकिन जो बाहर निकलने की कोशिश करी, झटका लगाया, तो मगरमच्छ ने अपनी तरफ खींचना प्रारंभ किया। हाथी ने फिर जोर लगाया, नहीं लगा पाया, क्योंकि वह जल जंतु है, जल में रहने वाला, और जल में रहने वाले जीव का बल अधिक होता जल में। हमारे पास इतनी ताकत जल में नहीं होगी जितनी थल में होगी। पानी के अंदर हम इतना लड़ भिड़ नहीं सकते। अब जो पानी के अंदर रहते हैं, मछलियां रहती हैं, चाहे जो भी जंतु उसके अंदर रहते हैं, उनके अंदर अधिक ताकत होती है जब वो पानी के अंदर रहते हैं। बाहर निकलते ही उनकी शक्ति कम हो जाती है। तो उसने पकड़ लिया और छोड़ा नहीं, बिल्कुल।
हाथी पहले तो घमंड में था कि हम तो बड़े ही बड़े शेरों को पछाड़ देते हैं, ये क्या चीज है। तो जब हाथी जोर लगाता गया, जोर लगाया लेकिन निकल नहीं पाया, समझ गया कोई साधारण ग्राह नहीं है, ये कोई साधारण चीज नहीं है जिसने मुझे पकड़ के रखा हुआ है, निश्चित रूप से ये अभी ताकतवर है। तो जो साथ में हाथी के सेवादार, पत्नी, बच्चे सब थे, तो सबको कहा भाई जोर लगा करके मुझे बाहर खींचो। तो सबने जोर लगाया तो कोई खींच नहीं पाया, लगाते रहे जोर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जोर लगाया। अब हथनिया बोली महाराज कब तक हम तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे, इसलिए हम तो चलती हैं, भूखे प्यासे कैसे रहे। सब की सब चलती। हाथी को समझ में आ गया, हाथी समझ गया ये केवल स्वार्थ के रिश्तेदार थे। सुख में आन सभी मिल बैठत रहत चहुं दिसि घेरे, और विपत्ति पड़त सभी संग छाड़त को न आवत ने। जैसे ही विपत्तियां आती हैं बोले कोई भी निकट आने के लिए तैयार नहीं होता है। और थोड़ा सा घर में उत्सव हो, बच्चे की शादी हो, कोई प्रोग्राम फंक्शन हो खाने पीने का, तो सारे के सारे मिलकर के बधाई देने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन विपत्ति में बोले समय पर काम नहीं आएंगे। समझ गया, वैराग्य हो गया, पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, प्रभो नमो भगवती तस्मै यदयेतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय विधीमहि। स्तुति करता है लेकिन किसी देवता का इसमें नाम नहीं, तो किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। भगवान बोले जो किसी का नहीं वो मेरा, जो किसी की स्तुति नहीं वो मेरी स्तुति। तुरंत अपने गरुड़ पर आरूढ़ हुए, हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान सीधे उस त्रिकूट पर्वत के सरोवर पर पहुंच गए। जो भगवान को आते उस हाथी ने देखा, तुरंत अपने सूंड से एक कमल दल को उखाड़ा और भगवान के चरणों में निवेदन करने लगा। शोन्दस्सुरवैलेन गृहीत आत्मं दृष्ट्वा गरुडमती हरिकम् उपातचक्रम् औक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाहृतहृदयम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान के चरणों में वो कमल दल अर्पण किया। भगवान ने कमल का फूल सहित हाथी का सूंड पकड़ के तुरंत बाहर खींच दिया। पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गज का उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन किया था। कैसे? बोले एक दिन दुर्वासा ऋषि स्वर्ग वैकुंठ से आ रहे थे, तो भगवान ने प्रसादी रूप में अपनी माला दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी ने जो है आते समय स्वर्ग के रास्ते आए, अपनी वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वो माला अपने गले से उतार करके हाथी के सूंड में फेंक दी। हाथी ने सूंड से पैर के नीचे कुचल दी। दुर्वासा जी को क्रोध आया, श्राप दे दिया श्रीहीन होने का। श्रीहीन हो गए, ताकत भी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा। अब क्या करें? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारा श्री नारायण के पास चलो। नारायण ही बता सकते हैं तुम्हारा श्री यश कहां गया। बोले भगवान कहां मिलेंगे? तो भगवान तो चारों तरफ है। बोले यही पुकार लो, यही मिल जाएंगे। तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं।
नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्ताये स्वराज लाभ परिपूरितात्मने गुणेषु माया रचिते सुकृतिभिः न सज्जमानाय नभस्वतोपये। तुरंत भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे देवताओं, अगर तुम अपना शरीर वापस चाहते हो तो समुद्र मंथन करो। कैसे? बोले अहिमूसक वत। बोल राधे राधे। जैसे चूहा और सर्प चूहे से जैसे अपना कार्य सिद्ध करवाता है। एक पिटारे में सर्प कैद हो गया, ऊपर से चूहा कूद रहा था, तो सर्प बाहर कैसे निकले? तो सर्प ने अंदर से आवाज लगाई, मामा जी प्रणाम। अब चूहा बोला, ये मामा कौन बोल रहा है भाई? कौन है? अरे बोले हम हैं। अच्छा, तुम हमें मामा कैसे बोल रहे हो भाई? बोले हमने मीटिंग करी थी कि आज के बाद हम चूहों को नहीं खाएंगे। इसलिए आज के बाद हमने तुम्हें अपना मामा बना दिया। तो आप हमारे मामा हुए, इस नाते आज के बाद हम तुम्हें बिल्कुल खाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। और जो तुम्हारे घरों में घुस जाया करते थे ना, वो सब बंद। बोले अच्छा भैया, तो भांजे चिंता मत। बोले मामा जी मैं तो इसके अंदर फंसा हुआ हूँ, कैसे बाहर निकलूं, प्रणाम भी कैसे करूं आपको? तो रुको भांजे, बोले अभी निकाल देता हूँ। नुकीली दांतों से चूहे ने जो है पूरे उसको काट दिया। जैसे ही सर्प बाहर निकला, टप्पदी से पकड़ा और गटक गया। मामा भांजे की कहानी वही खत्म। ऐसे ही बोले तुम भी समुद्र का मंथन करो, दैत्यों को साथ में लो और समुद्र का मंथन करो। अब क्या था महाराज, दैत्यों के पास गए, दैत्यों ने भी हाँ कर दी। अमृत पीने के लिए दैत्य भी प्रसन्न हो गए कि हमें भी अमृत पीने के लिए मिलेगा, तो समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, बासुकी नाग की नेति बनाई, रस्सी बनाई। जैसे पर्वत लेकर के आ रहे थे तो पर्वत डूबने लगा, जैसे समुद्र में रखा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, तुरंत भगवान जो है कश्यप अवतार ग्रहण करते हैं। बोल कश्यप भगवान की। तुरंत अपने पीठ पर पर्वत को रख लेते हैं और अब जो है मंथन प्रारंभ हुआ। तो मुख की तरफ तो लग गए दैत्य, पूंछ की तरफ लग गए देवता। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम जो है विष निकला। तो विष कौन पिएगा? दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास गए। बोलो राधे राधे। तो विष लेकर के गए, बोले महादेव हमारी उग्र विष से रक्षा कीजिए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्यादनाद विशाल। महाराज इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान मां पार्वती से कहते हैं, देवी सारे देवता जहर लेकर के मेरे पास आए हैं, क्या करूं? पी लूं? मां पार्वती बोली कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस जहर को पी लो। क्यों? कौन पतिव्रता नारी चाहेगी कि उसका पति जहर पी करके मर जाए?
तो बोले देवी तुम चाहती हो कि मैं न पीऊं? बोलो राधे राधे। थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दीजिए, इनको या तो यहाँ बिठा लो या फिर नीचे भेज दो। अब सारे के सारे या तो वहीं देख रहे। बोलो राधे राधे। इसलिए याद है इनको यहाँ बिठा, अपने साथ में बिठाओ, और अगर नहीं है बस का तो नीचे भेजो। कथा में फिर श्रोता का भी ध्यान नहीं रहता, वक्ता का भी डिस्टर्ब होता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान शंकर के पास जब जहर लेकर के गए तो भगवान शंकर पार्वती जी से पूछ रहे क्या करें? तो पार्वती मैया बोली प्रभु वही कीजिए जिसमें सबका कल्याण हो। और उन ध्यान रखना उन सब में मैं भी हूं, सब में मैं भी हूं, मेरा भी ध्यान रखना महादेव। तो बोले ठीक है देवी तुम चाहती हो मैं पी लूं। तुरंत जो है ततः करतली कृत्या व्याप्तम हालाहलम विषम अवयक्षन अवक्षन महादेव कृपया भूत भावना। भूत भावन भोलेनाथ ने जो है जहर को पी लिया। अग्निर्मुखम ते किल देवता कनो, जिसके मुख में अग्नि का वास हो बोले वो जहर पी भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन बहुत से संत कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने रा बोल करके मुंह खोला और माँ बोल करके मुंह को बंद कर दिया। उसी राम नाम के बीच में भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण कर दिया, और कंठ में धारण करने से भगवान का कंठ नीला पड़ गया, जिससे भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोल नीलकंठ महादेव जय। अब मंथन किया तो श्री रंभा विषवारुणी अमिय शंख गजराज धनुष कल्प तरु वैद्यमणि कामधेनु सशिवा। अब की बार जो है कामधेनु गाय निकली, फिर कौस्तुभ मणि निकली, उच्च सर्वा निकला चंद्रमा भोलेनाथ के माथे में रख दिया गया। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में भेज दिया, रंभादि अप्सराएं स्वर्ग में भेज दी, और पारुणी देवी प्रकट हुई तो दैत्यों को दे दी। अब की बार जो है पुनः मंथन हुआ तो धनवंतरी भगवान जो है अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुई। बोल धनवंतरी भगवान की जय। अब अमृत का कलश दैत्यों ने छीन लिया और भाग गए। अहम पूर्वम नत्वा नत्वम विधि प्रभो, मैं पीऊंगा। इसी बात की लड़ाई झगड़ा होने लगे। देवता लोग देखते रह गए, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। बोले प्रभु दैत्यों ने तो हमसे हरण कर लिया, अमृत का क्या करें? भगवान ने तुरंत मोहनी रूप धारण किया और पहुंच गए दैत्यों के पास। दैत्य लड़ रहे थे। बोले आए लड़ क्यों रहे हो? बोले हम इसलिए लड़ रहे हैं अमृत के लिए, हमने समुद्र मंथन किया था इसलिए लड़ रहे हैं कि पहले कौन पिएगा। बोले कौन हो? बोले वयम कश्यप दायादा भ्रातराकृत पौरुषः, कश्यप के संतान है, कश्यप ऋषि की संतान। तो बोले भाई कश्यप ऋषि की संतान है, ऐसी तो हो नहीं सकती, इतनी मूर्ख। बोले राधे राधे। तो बोले कश्यप ऋषि की संतान ऐसी मूर्ख तो हो नहीं सकती जो आपस में लड़े। बोले देवी हमें मूर्ख कैसे समझते हो? बोले आपस में लड़ रहे हो। बोले तो देवी तुम हमें ये अमृत पान करवा दो। बोले बाप तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुम कश्यप ऋषि की संतान बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों?
क्या हो गया? बोले मैं एक अनजान औरत जो है स्त्री, और तुमने मेरे हाथ में अमृत का कलश पकड़ा रहे हो। अरे ये बुद्धिमानी है क्या? एक अनजान आदमी को तुम अपनी बहुमूल्य वस्तु दे सकते हो क्या, जिसको इसने इतने मेहनत से तुमने निकाला है? अब तो दैत्यों को और भी विश्वास हो गया कि देवी जी कोई बड़ी पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी से आई हुई है। देवी जी अब तो पक्का है कि अब हम आप ही के हाथ से अमृत पान करेंगे। बोले भाई देखो, अभी भी फैसला कर लो, कोई जल्दबाजी मत करो। बोले देवी जी अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ही जो है हमें अमृत पान कराओगी। भगवान के हाथ में अमृत कलश दे दिया। अब भगवान बोले भाई देखो, मुझे इस कलश में कुछ दिखाई दे रहा है। क्या? बोले जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल है वो तो नीचे है, ताकतवर, और हल्का फुल्का पानी मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये तुम्हारे पीछे कौन आ रहे हैं? बोले ये हमारे भाई हैं, इन्होंने भी थोड़ा मेहनत की थी। अच्छा, तो बोले पानी पानी इन्हें पिला दूं, मूर्ख बन जाएंगे। हाँ देवी जी बिल्कुल ठीक कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब हमने आप पर भरोसा कर लिया देवी जी। अब क्या था, भगवान ने एक लाइन में दैत्यों को बिठा दिया, एक लाइन में देवताओं को। इधर देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं, उधर दैत्यों को जो है अमृत सुधा का पान करा रहे हैं, अपने मुखामृत का पान करा रहे हैं। दैत्य देख देख करके बड़े निहाल हो रहे हैं देवी जी को, और भगवान ने धीरे धीरे सबको अमृत पान करवा दिया। एक स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, जिसको बहुत जल्दी थी अमृत पीने की। रात चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के वह बैठ गया, भेष बदल करके, देवताओं का भेष बना करके। भगवान ने उसे भी पिला दिया। अब कंठ में चला गया, अमर तो सकता था नहीं। सूर्य चंद्रमा ने जो है इशारा किया, प्रभु ये नकली है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन निकाला और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया। अब मरा तो नहीं, धड़ अलग है जीवित, और सिर अलग जीवित है। तो ब्रह्मा जी ने उसे राहु और केतु के रूप में प्रणीत कर दिया, नवग्रहों में स्थापित कर दिया। इसलिए सूर्य चंद्रमा के बीच में जब भी राहु आता है तो ग्रहण योग बन जाता है, छाया पड़ जाती है। तो अब जो है वहां पर दैत्य और देवताओं में लड़ाई हो गई। तत्र देवासुरु नाम रणः परम दारुणः, देवासुर संग्राम के नाम से उसे जाना गया। देवताओं ने पकड़ पकड़ करके ऐसे धोया दैत्यों को कि सारे के सारे मृत्यु हो गए, मर गए। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज। ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं सुनाएंगे क्योंकि आपके पास समय कम है, हमारे पास तो पूरा समय पड़ा हुआ। लेकिन आपका समय देख करके हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से सुनाएंगे। तो शुक्राचार्य जी ने फिर से अपनी मृत संजीवनी बूटी के द्वारा दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। दैत्यों के राजा थे बलि। तो बलि से बोले कि भाई बलि, अगर तुम चारों तरफ अपना साम्राज्य चाहते हो तीनों लोकों में, तो एक काम करो, मेरे पास सारी काट है, लेकिन केवल एक नारायण है जिसकी काट मेरे पास नहीं। बस ये छलिया विष्णु, इसका काट केवल एक ही है, और वो है ब्राह्मण। अब तुम ब्राह्मणों की अनन्य भक्ति करो, ये तुम्हारा भी जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब क्या था महाराज, राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा प्रारंभ कर दी। जो भी ब्राह्मण आए खूब दान करने लगे। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके राजा बलि को दे दिया। बोले बलि, इस पर बैठ करके जहां विजय प्राप्त करोगे कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, ब्राह्मणों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजा बलि तुरंत रथ पर सवार हुए, सबसे पहले आक्रमण किया स्वर्ग पर।
देवताओं को भगाया, देवता भाग गए। राजा बलि ने चारों तरफ अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब शुक्राचार्य जी बोले, राजन अगर तुम्हें इंद्र बनना है तो उसके लिए तुम्हें शतक्रतु होना पड़ेगा, यानी कि 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। जब तक तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं होंगे तब तक तुम शतक्रतु नहीं हो सकते हो, इसलिए 100 यज्ञ करो। तो इसने 99 यज्ञ तो कर लिए थे, 100 यज्ञ करने जा रहा था। तो इतने में जो है आदिति जो है कश्यप ऋषि से कहती है कि प्रभु मेरे पुत्र जो है दर बदर भटक रहे हैं दैत्यों के डर के मारे। तो कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी फाल्गुनस्य मले पक्षी द्वादशाहं पयोवृताः। देवी तुम वह व्रत करो, फाल्गुन के महीने में व्रत आता है, उस व्रत को करो और उस व्रत को करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब क्या था महाराज, अदिति ने जो है व्रत को धारण किया, भगवत कृपा से कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, 10 तिथि आई। अभिजित मुहूर्त में भगवान मध्याह्न 12 बजे वामन रूप में प्रकट हुए। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान जो है ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुए। सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान हमारे कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो अब क्या था महाराज, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न, ऋषि बड़े प्रसन्न। तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार किया तो बृहस्पति ने मंत्र दीक्षा दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, आदिति ने कोपिन, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, आकाश ने छत्र प्रदान किया, भूदेवी ने चरण पादुका, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा प्रदान करी। अब भिक्षा लेकर के जब गुरुदेव बृहस्पति के पास गए तो देवगुरु बृहस्पति बोले कि हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। क्यों? बोले हमें भिक्षा में तीनों लोगों का साम्राज्य चाहिए। बोले वो कौन दे सकता है? बोले उसे बलि दे सकता है। राजा बलि इस समय जो है तीनों लोगों का स्वामी है और वो तुम्हें यह तीनों लोगों का साम्राज्य दान कर सकता है। आजकल वह ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बना हुआ है। जाओ तो सीधे भगवान जो है छत्र लेकर के और छोटी छोटी चरण पादुकाओं को लेकर के पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पर। जैसे ही राजा बलि ने देखा कि बटुक वामन आ रहे हैं, तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाम ते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। महाराज साक्षात ब्रह्म ऋषियों का तेज मेरे द्वार पर खड़ा है, ऐसा मुझे लगता। आप कौन है? आइए, क्या चाहिए? अन्न वस्त्र जो कुछ चाहिए बताइए, क्या क्या आपको दे? बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग की भूमि चाहिए। बोले ठीक है ले लो, जहां से मर्जी ले लो। बोले ऐसे नहीं, फिर पदानि त्रीण दैतेन्द्र सम्मतामि पदापदम्। हे राजेंद्र, मुझे जो है 3 पग भूमि चाहिए, वो भी मेरे पग से नाप करके, और ऐसे नहीं संकल्प के साथ में। यदि एक बार संकल्प कर लिया तो फिर तो देना ही पड़ता, नहीं देगा तो पाप का भागी बनेगा। तो इतने में देखा शुक्राचार्य जी ने कि जब से ये बटुक वामन आया है तब से कुछ ना कुछ पुटर पुटर कर ही रहा है, लेकिन इसको जो चाहिए वो लेकर के ये जा नहीं रहा है। क्या कारण है? ध्यान लगा करके देखा तो साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। इतना तेज था शुक्राचार्य जी के पास। तुरंत बोले एस बेरो चले साक्षात भगवान विष्णुरप्यया
कश्यपादितेर जाता देवानां कार्य साधका। अरे विरोचन नंदन बलि, ये जो है कश्यप और अदिति के द्वारा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए छलिया विष्णु वामन बन करके आया। ध्यान रखना, संकल्प मत कर देना। अब तो बलि ने कहा कि अगर ये साक्षात भगवान हुए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, भगवान हुए तो अच्छी बात है, जगत को देने वाला आज मेरे दर पर खड़ा है। तो अगर भगवान ने हुए, साधारण ब्राह्मण हुआ तो 3 पग भूमि लेकर के चला जाएगा। संकल्प करने के लिए तैयार हुआ, तो जैसे ही तैयार हुआ, पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी उस पात्र के छिद्र में जाकर के बैठ गए कि जल ही नहीं आने दूंगा तो संकल्प कहां से करेगा। भगवान ने कुशाली और जोर से मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान कहते हैं कि शुक्राचार्य जी महाराज, आपकी ज्ञान की आंख तो बहुत तीव्र है, आपने मुझे वेश बदल कर भी आपने मुझे पहचान लिया, परंतु वैराग्य रूपी आंख में आपका मोतिया बिंदु हो चुका है, इसका इलाज करवा। तो भगवान ने एक आंख फोड़ दी। अब जो है बलि ने संकल्प किया, जो ही संकल्प छोड़ा तुरंत भगवान ने एक पग उठाया और सीधे भूर भुव स्वः जन तप सत्य सत्यलोक, उसमें भी ब्रह्मांड कटाक्ष पर छिद्र करके विष्णुपति बन करके गंगा भगवती अवतरित होकर के भगवान ब्रह्मा जी के कमंडलों में स्थापित है। इसलिए गंगा को विष्णुपति भी कहते हैं। और दूसरा पग उठाया, अतल पितल सुतल तलातल रसातल पाताल, पाताल में जो है भगवान का प्रभु का हुआ पदतल हुआ, और तीनों 14 लोग जो है भगवान ने 14 भुवनों को नाप लिया 2 ही पैरों में। अब भगवान बोले, बलि अब बताओ मेरा तीसरा पैर कहां जाए। बोले, प्रभु अभी तक आपने मेरे साम्राज्य को नापा है, धन बड़ा कि धनवान बड़ा। बोले, धनवान बड़ा जिसने उसको जोड़ा। तो अभी तक आपने मेरे साम्राज्य को लिया है, अब मुझ दास को भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने तुरंत तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा और बलि को भी बंधन में ले लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब राजा बलि को जो है बंधन में बांध दिया और अंत में भगवान ने कहा, बलि तुम सुतल लोक के राजा बनोगे और अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। ऐसा आशीष भगवान ने राजा बलि को दे दिया। बोले, और क्या चाहिए बलि? तो बलि बोले कि मुझे नित्य प्रति आपका आते जाते दर्शन हो जाए, बस यही चाहता हूँ। तो बोले, आप मेरा द्वार, भगवान जो है उनका द्वारपाल बन गए। किसके? बलि के। कहा? सुतल लोक में। सुतल लोक में जब बलि के द्वारपाल बन गए भगवान, तो लक्ष्मी जी को पता लगा कि भगवान तो द्वारपाल बने बैठे, कैसे लाऊं? अब भगवान ने संकल्प किया कि ठीक है, तो एक वेश बदल करके, एक कन्या का वेश बना करके लक्ष्मी जी सुतल लोक में जाती है, राजा बलि के पास जाकर के रोने लगती है। राजा बलि पास आकर के पूछते हैं, बहन क्या बात हो गई? तो बोले, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं रक्षा बंधन किसको बांधूं? आज राखी का त्योहार है, किसको राखी बांधूं? तो बोले, मुझे ही भाई बना लो और मुझे ही धागा बांध लो। तुरंत लक्ष्मी मैया ने जो है बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। ये न बतो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिवत्तामि रच्येमाञ्चलमाचलः।
बलि के हाथ में धागा बांधते ही बोली, भैया राखी जब बहन बांधती है तो भाई कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देता है। तो बोली बहन पता क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल खड़ा है, बस उसे मुझे दे दो। बड़ी महान कृपा होगी आपकी। तुरंत बलि समझ गया ये साक्षात लक्ष्मी जी है जो नारायण को लेने के लिए आई है। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं बलि। भगवान बलि को आशीर्वाद दे करके वहां से अपने परम धाम को चले जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक मनवंतर में भगवान ने सत्यव्रत राजा की प्रलय कालीन रक्षा करके मत्स्य अवतार भी धारण किया था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब नवम स्कंद में 24 अध्याय, 12 सूर्यवंश और 12 चंद्रवंश। संक्षिप्त रूप से रामचंद्र जी की कथा को श्रवण करते हुए और ठाकुर जी की कथा की तरफ बढ़ेंगे। पहले सूर्यवंश कहा, सूर्यवंश में आए राम जी, तो थोड़ा सा उसको श्रवण कीजिए। भगवान के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी के हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के अदिति, अदिति के हुए सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश। और इन्हीं के वंश में हुए महाराज सरियाती। सरियाती के एक पुत्र का नाम था नभग, और नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश, जो भगवान के परम भक्त हुए। महाराज अम्बरीश के वंश में हुए सैनजित, सैनजित के योनाश, योनाश के मानधाता, मानधाता के 50 कन्याएं थी, जिनका सौरी ऋषि के साथ में विवाह हुआ। मानधाता के वंश में सत्यव्रत, सत्यव्रत के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर है। सगर के 60,000 पुत्र हुए। कपिल मुनि के कारण जो है, श्राप के कारण, कपिल मुनि के श्राप के कारण सारे भस्म हो गए थे। तो उनको तारने के लिए कहा कि गंगा जी को लेकर के आओ, तभी जाके उनका उद्धार होगा। तो सबसे पहले अंशुमन ने तपस्या करी, दलीप ने तपस्या करी, तब भगीरथ ने जो है तपस्या करी। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई भगवती भागीरथी बन करके भगवान शंकर की जटा से होती हुई गौमुख से निकल करके पूरे भारत को परिप्लावित करती हुई भगवती गंगा जो है, गंगा सागर में जाकर के सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती है। बोल गंगा मैया की जय। मैं ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं सुना रहे, परंतु कोई चीज छोड़ेंगे भी नहीं। खड़वांग नाम के राजा इनके वंश में हुए। खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए दलीप, दिलीप के हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ। महाराज दशरथ के हुए 4 सुकुमार बालक, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी महाराज के विवाह हुआ, तो विवाह के बाद जो है संतानें नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। किसके द्वारा? वशिष्ठ ऋषि ने कहा। तो श्रृंगी ऋषि ने जो है वशिष्ठ ऋषि के कथन पर पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया, और उसमें से भविष्य अन्न निकला खीर, उसको लेकर के राजा दशरथ के पास दिया गया कि कहा इसको जो है अपनी रानियों को खिला दीजिए, निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। भगवत कृपा हुई। भगवान साक्षात जो है दशरथ जी के घर में कौशल्या के गर्भ में
आए भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी भी। भगवान श्री रामचंद्र जी के आने का शुभ समय क्या था? भगवान रामचंद्र जी कब आए थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल, मध्य दिवस अति शीतल, पावन काले लोक पावन काल लोक नवमी तिथि मधुमास चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त जो भगवान को बड़ा प्रिय है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र में मध्याह्न दोपहर में 12 बजे, मध्य दिवस आदि शीत न धामा, न आधा ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी न धूप, पावन काल लोक विश्राम। भगवान ऐसे समय में प्रकट हुए हैं राजा रामचंद्र जी कि जिस समय बोले पावन काल का विश्राम का, और जैसे ही कौशल्या के सन्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, तो स्वरूप देख करके मैया आश्चर्यचकित हो जाती है। और स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लो धन श्यामा निज आयु भूषण मन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु कोई करे जोरी अस्तुति घोरी, विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अपारा, वेद पुराण परंता, करो सुख सागर सद्गुण आगर, यही गावनी स्तुति संता, सो मम हित लागी जगन लागी, भयो प्रकट श्री गंगा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मनोर सोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नरहि, ऊपर जब जाना प्रभु मुस्काना, सुनत धीर कथा सुहाए मातु बुझाई, इस प्रकार सुख से बुलाए, माता मुनि बोले सोमति डोले, अयोध्या रूपा की जैसे सुलीला अश्लील सीला, यह सुख रूपा, सुनि वचन सुजाना गोवन ठाना, कोई मालक सुर सूपा,
ये चरित गावहि हरिपद पावहि ये न परहि भवतु पावहि। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में कौशल्या जी के सन्मुख। माता बोली अब एक बात बताइए कि आपको कौन मानेगा कि मेरा बच्चा हुआ है। भाई बच्चे कोई हथियार लेकर के थोड़ी आते हैं। आप अस्त्र शस्त्र पीत पीतांबर ओढ़ करके पैदा हो रहे हो। कौन यकीन मानेगा कि चार चार भुजाओं वाला बालक पैदा हुआ है। बोलो राधे राधे। तो कौन यकीन करेगा कि चार भुजा वाला बालक पैदा हुआ। ऐसा नहीं, जो संसार का नियम है उसी नियम से आइए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। इस रूप को त्यागिए और क्या करें, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। मुझे तो उसी में सुख है कि आप छोटे से बालक बनिए और बालक बन करके आप शिशु लीलाएं कीजिए, वही मेरे लिए परम सुख है। तो भगवान भी माता के वचन सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन खाना होहि बालक सुर गोपाल। भगवान भी तुरंत माँ के वचन सुन करके बालक बन गए छोटे से और रोने लगे, किलकारियां जोर जोर से चिल्लाने लगे। भगवान अब क्या था, महाराज दशरथ जी के घर में आनंद आनंद महाआनंद घर में छाया हुआ था। रामायण एक श्लोक में सुखदेव जी ने कह दिया कि गुरुवरते त्यक्त राजो वचन वरदन तनवनम पदम पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पृशा क्षमाभ्याम मृजत पतिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय बृहदसा रोपित प्रोपृजंग त्रास्त्रप्तिर्वृत्त सेतु खलदवदहनं कौसलेन्दुवतनं। एक श्लोक में कह दिया कि भगवान गुरु जी के साथ में गए राक्षसों का अंत करके, भगवान 14 वर्ष का वनवास झेल करके वहां भी राक्षसों का ही अंत करने के लिए भगवान आए और रावण का अभिमान समाप्त करके सीता को पुनः लेकर के भगवान पाप का अंत करते हुए धर्म की जयकार करते हुए भगवान ने राम अवतार में इस प्रकार से बोले, भक्तों का कल्याण किया, धर्म की जय करी। बोल श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। पाप का अंत किया। भगवान धर्म की रक्षा के लिए, पवित्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जन्म लिए अवतार ग्रहण किया करते हैं और अपने भक्तों के साथ में आनंद पूर्वक लीला करके अपने परम धाम को भगवान पे पुनः चले जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जो है चंद्रवंश को कहा, तो चंद्रवंश में आए, सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए श्याम जी। तो अब थोड़ी सी कथा कृष्ण कन्हैया की। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा,
जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, पुरुरवा के हुए 6 पुत्र, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। महाराज इन्हीं के वंश में पुरु हुए। जो सबसे बड़े भाई थे यदु, इनसे यदुवंश चला। इन्हीं के प्रतापी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, अजमेर, देवमेर, सूरसेन आदि। और इन्हीं के वंश में आनक दुंद भी, जिनका नाम वसुदेव हुआ, वह भी इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए। वसुदेव जी का विवाह जो है देवकी के साथ में हुआ। 7 पत्नियां थी वसुदेव जी की। 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। और भगवान 4 वर्ष जो है, जन्म जो है मथुरा में भगवान का हुआ। अवतार भगवान ने मथुरा में ग्रहण किया। 4 वर्ष जो है गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन और 10 वर्ष मथुरा। कितने हो गए? 4 वर्ष जो है गोकुल में, 6 वर्ष जो है मथुरा में, 10 वर्ष और 10 वर्ष रहे मथुरा में। तो टोटल हो गए 20 और टोटल 125 वर्ष में भगवान इस परम धाम को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। तो सुखदेव जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कथा इस प्रकार से परीक्षित को सुनाई, तो परीक्षित बोले, प्रभु हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ, सुना तो दी कि भगवान इतने वर्ष वहां रहे, इतने वर्ष वहां रहे, यहाँ लीला करी और द्वारकापुरी में रह करके भगवान ने दुष्टों का संहार करते हुए अंत में भगवान अपने परम धाम को चले गए। बोले सूर्यवंश की कथा तो महाराज आपने बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, वंशावली चंद्रवंश की भी आपने खूब सुनाई, लेकिन जहां भगवान की कथाओं की बात आई, मेरे ठाकुर की कन्हैया की बातें आई, कथा आई, वहीं पर जो है आपने बहुत जल्दी से चटपट कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा महाराज, क्या करें? बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। बहुत लंबा चौड़ा चरित्र आपने हमें श्रवण करवाया कि इनके ये हुए, उनके वो हुए, उनके वो हुए, लेकिन जहां कन्हैया की कथा की बात आई तुमने एकदम से चटपट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या करें? बोले विस्तार से कहिए। अब क्यों, क्या रिश्ता लगता है तुम्हारा? बोले बहुत बड़ा रिश्ता है मेरा उनके साथ में। कौन सा? बोले मेरे जीवन दाता है वो, जन्मदाता भले मेरी माँ हो, लेकिन मेरे को जीवन देने वाले वही है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था मुझे मारने के लिए माँ के गर्भ में, तो तब भगवान ने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की थी। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टविदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। पांडवों का वंश समाप्त करना चाहता था कौन? अश्वत्थामा, मुझे मार करके, लेकिन मेरे कन्हैया ने आकर के मेरी रक्षा करी। पहला रिश्ता तो मेरा ये है। दूसरा जो है, मेरे दादा अर्जुन को या मेरे दादा लोगों को, पांडवों को महासमर से पार करा करके लाने वाले कौन है? बोले वही कृष्ण कन्हैया है।
जो कि इतने बड़े बड़े महारथी वहां पर थे कि जिनके सामने अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम कुछ भी नहीं थे। अरे जिन्होंने शिक्षा उन्हें दी थी उनके सामने क्या थे? कुछ भी नहीं। लेकिन कृपा तुम्हारी थी तो उन्होंने उस महासागर को भी पार कर दिया। महाभारत जैसे समर से वह विजय होकर के लौट गए। ये कृपा भी उन्हीं की थी। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के चरित्र को विधिवत रूप से मुझे श्रवण करवाइए। सुखदेव जी कहते राजन, वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलं यताः। तुमने जो प्रश्न किया है उससे केवल तुम्हारा नहीं मेरा भी कल्याण है, सुनने वालों का भी कल्याण है। जैसे शालिग्राम भगवान का बोले अभिषेक यदि जो करता है और जो उसको ग्रहण करता है, स्नान कराने वाले का भी, उसको चरणामृत को लेने वाले का भी और दर्शन करने वाले का, तीनों का कल्याण होता है। उसी प्रकार से बोले तुमने जो प्रश्न किया है, अपना तो तुमने कल्याण किया है, मेरा भी साथ में कल्याण किया, और जो कथा सुनने वाले हैं उन सबका आपने कल्याण कर दिया। तो बोले अब आपको विधिवत रूप से हम श्रवण कराते हैं। परीक्षित जी महाराज, जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया था, कंस जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा, तो पृथ्वी डरी। डर के मारे पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के साथ में पृथ्वी स्तुति करती है भगवान की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर जो है इन दैत्यों का, राक्षसों का अत्याचार, असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आप अवतार ग्रहण कीजिए, अब समय आ गया है। तब जो है ब्रह्मा जी के कान में सुनाई देता है बस कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे देवताओं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ तुम भी जा करके मथुरा में जन्म लेना प्रारंभ करो। मैं वसुदेव के घर में अवतरित होऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः, साक्षात भगवान वसुदेव जी के घर में आएंगे। तो क्या भगवान घर में आए थे? बताओ, वसुदेव जी के घर में आए थे या कंस के जेल में आए थे? कंस के जेल में आए थे, लेकिन यहां लिखा हुआ वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में आए। क्यों लिखा? बोले न ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह उच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, उसमें रहने वाली गृहिणी को घर कहते हैं। तो वसुदेव और देवकी कहाँ रह रहे थे? कंस के कारागार में। तो वही उनका घर बन गया। घर में रहने वाली गृहिणी को घर कहते हैं। बोले तो देवकी के गर्भ से भगवान जो है आने के लिए वचनबद्ध हो गई। देवताओं ने भी जन्म लेना, जगह जगह मथुरा में जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए मथुरा को मोक्षदायिनी कहते हैं, क्योंकि वहां देवता निवास करते हैं। अब जो है भगवान का भी अवतार लेने का समय आने लगा, लेकिन जब तक कंस का अत्याचार नहीं बढ़ेगा तब तक कैसे भगवान अवतार ग्रहण कर लेंगे? तो कंस ने जो है अपने पिता को तो जेल खाने में बंद कर दिया, जबरदस्ती राजा बन गया। अब लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया।
और जब विवाह हुआ तो इसने नाटक करना प्रारंभ कर दिया, नौटंकी आंसू बहाना प्रारंभ कर दिया। तो जनता समझने लगी अरे हमारे महाराज बड़े दयालु हैं, देखो जैसे बहन विदा हो रही है तो कैसे भावुक हो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। भले ही हमारे महाराज बाहर से नारियल की तरह हो लेकिन अंदर से बड़े मुलायम है। दिखते बाहर से कठोर है लेकिन अंदर बड़े मुलायम है। देवता लोग सोचे तो बड़ा बहरूपिया है, क्या करें। तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कह दिया अस्य स्वामस्तमो गर्भो हंतायाम बहिसे बुधा। ऐ मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतने भावुक होकर के विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जो उसने सुना कि मेरी बहन का गर्भ जो 8वां गर्भ हो मेरा काल होगा, तलवार निकाली और बहन जी के गर्दन पे रख दे। ना बजेगा ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसी की गर्दन जो है मैं धड़ से अलग कर देता हूँ। लेकिन इतने में जो है वसुदेव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं ऐसा तवानुजावाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुम नारस कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सला। ये आपकी बहन है, छोड़ दीजिए इसको। आप 8वें गर्भ की बात करते हैं, इसका जो पहला गर्भ होगा मैं वसुदेव वचन देता हूं कि प्रथम गर्भ से लेकर के 8 गर्भ तक सारे पुत्र तुम्हें सौंप दूं। अब कंस ने सोचा कि चलो ठीक है, परंतु तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकता, जेल खाने में बंद कर दो। जेल खाने में बंद कर दिया। अब पहला बच्चा हुआ, वसुदेव बालक को लेकर के सीधे कंस के पास गए तो कंस ने हाथ में लिया, सोचने लगा कि ये नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, भेज दिया वापस। नहीं मारा, मेरा काल तो 8वां गर्भ है, इसको मार के क्या मिलेगा। नारद जी आ गए, नारायण नारायण गुरुदेव प्रणाम। क्या बात चेला, आजकल बड़े मूर्ख बन रहे हो, क्या मतलब। बोले तुमने जो बालक अभी वापस भेजा, क्यों भेजा। बोले महाराज मेरा काल तो 8वां गर्भ है, पहले से मुझे क्या करना। नारद जी ने कमल दल निकाला और कमल की पंखुड़ियां गिनाई। बोले इनको गिनो, पहली से गिना 8वीं तक, 8वीं से गिना पहली तक, दूसरी से गिना तीसरी से गिना, चौथी से गिना। कंस समझ गया कि पहला 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। तुरंत वापस बुलाया, पुत्र को पकड़ करके पटक दिया तो गोविंद आए। ऐसे करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में साक्षात शेष अवतार भगवान बलराम जी। तो भगवान जो है माया के द्वारा, योग माया के द्वारा, योग माया से कहा कि तुम हमारा एक काम करो। देवकी का 7वां गर्भ जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, ताकि कंस को लगे कि यह गर्भ खंडित हो गया लेकिन गर्भ बच जाए। और तुम नंद भवन में अवतरित होना, जन्म लेना, वहां पर से वसुदेव जी तुम्हें लेकर के जाएंगे। सारा समझा दिया भगवान ने कि ऐसे ऐसे होगा। और तुम जो है तुम्हारी पूजा तुम्हें इसके बदले में मिलेगा कि कहीं तुम्हारी हर प्रकार से पूजा होगी, कहीं अष्टभुजी के रूप में, कहीं चतुर्भुजी के रूप में। वरदान दे दिया। ठीक है, योग माया ने 7वें गर्भ को जो है रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया।
अब जो है 8वें गर्भ के रूप में भगवान साक्षात देवकी के गर्भ में आ गए। देवकी के मुख का तेज ही कुछ और हो गया। कंस ने देवकी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। जैसे देवकी के निकट जाता है तो सुविचार आते हैं, दूर जाता है तो कुविचार आने लगते हैं। अब 8वें गर्भ के रूप में जब भगवान स्वयं आए तो देवता लोग भगवान का स्वागत करने के लिए कंस के कारागार में पहुंचे। मां देवकी के सामने स्वागत करते हैं भगवान का। आइए हम सब भी भगवान का स्वागत करेंगे, लेकिन अभी जो है लेकर के बिल्कुल मत आइएगा जब तक हम ना कहें। अभी तो केवल बुलाना है, और इतने फ्री नहीं बैठे हुए हो जो तुम कहते हो तो तुरंत दौड़ के आ जाए। तुरंत कौन आता है? जो फ्री फंड में बैठा हुआ है, जिसके पास कोई काम ना हो, उनके पास हजारों काम है, तो इतनी जल्दी नहीं आने वाले हो। पहले स्वागत करो, सम्मान करो, तब जा करके आएंगे। बोलो राधे राधे। आइए हमारे साथ में भगवान का स्वागत कीजिए और प्रेम से हमारे साथ करिए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, कृष्ण शरणागतम कृष्ण, सत्यकृतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य जोनिः सत्यसत्यि, सत्यस्य सत्यामृत सत्यमेकं, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः, स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, शरणागतम पाहि, शरणागतम पाहि, शरणागतम पाहि, शरणागतम पाहि, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी भगवान के आने का समय नहीं है, ठीक है? आएंगे, लेकिन जब बोलेंगे तभी आएंगे। अभी तो आएंगे, फिर नंद भवन जाएंगे, फिर नंदोत्सव मनाएंगे, तब जाकर के आएंगे। इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया। बोलो राधे राधे। गप्पे लगाओगे तो और देर हो जाएगी, इसलिए शांति से बैठे रहो। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया। अतः सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। जब तक हम न कहें तब तक
न लाए, झांकी को तब तक न लाए जब तक हम न कहें। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया है। कौन सा? भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, अभिजित मुहूर्त में अष्टमी तिथि, बबकरण, हर्षण योग, मध्याह्न रात्रि का समय आया। ठीक रात्रि 12 बजे भगवान जो है चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव जो है बड़े गौर से देखने लगे। तमद्भुतम बालकमंबुजीक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। बालक को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक को देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि चतुर्भुज रूप लेकर के शंख चक्र गदा वनमाला से सुशोभित होकर के भगवान प्रकट हुए हैं। देवकी मैया बोली कि ऐसे कौन प्रकट होता है? क्या कोई बच्चा हथियार लेकर के पैदा होता है क्या? आप शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी कहते हैं मैं पहचान गया, आप साक्षात नारायण हैं। भगवान बोले अगर हमें पहचान लिया है तो अब हमारी बात भी सुन लीजिए। अगर आपने पहचान लिया है हमें तो हम बता देते हैं आपको, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, शांति से रहो। बोलो राधे राधे। बोले यहाँ से मेरे को लेकर के नंद भवन जाना, नंद भवन से कन्या को लेकर के आना, किसी से कुछ नहीं कहना, कोई बातचीत कुछ नहीं, यहाँ ला करके आ जाना बस। बोल राधे राधे। ये बांटना बाद में कीजिएगा क्योंकि ध्यान लोगों का इधर उधर हो जाएगा। थोड़ी देर में बांट लीजिएगा। सारा आनंद जो है किरकिरा हो जाएगा, क्या फायदा। बोलो राधे राधे। थोड़ी देर में बांट लीजिएगा। बोलो राधे राधे। जो भी देना हो आपको उदार बना होकर के बांटिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर में थोड़ा सा सब्र कीजिए और लोगों को भी सब्र करने दीजिए थोड़ा सा भगवान के आने का। और कोई गली मोहल्ले के तो आ नहीं रहे हैं, साक्षात नारायण को हम लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। बोल राधे राधे। तो भगवान ने वसुदेव जी को समझा दिया, किसी से कुछ मत कहना, जाकर के वहां से कन्या को लेकर के आ जाना। वसुदेव जी ने सारी बातों को सुन लिया। बोले घबराने की जरूरत नहीं है, रात्रि का समय है, सारे खर्राटे बजा करके सो रहे हैं। भगवान ने ऐसी मोहनी फिराई कि सब सोते रहे। इधर वसुदेव जी ने वहां पर टूटी फूटी सूप पर भगवान को रखा। भगवान देखो बाल अवस्था में आए लेकिन रोए बिल्कुल नहीं, चुपचाप रहे, क्योंकि पता है थोड़ी सी भी अगर आवाज गई तो मामा कंस जाग जाएगा, और मामा जाग गया तो समझ लो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान बिल्कुल भी नहीं रोए और चुपचाप सूप में जो है लेट करके भगवान वसुदेव जी ने रखा शीश पर और चल दी। भगवान जैसे ही निकले तो हाथ की जो बेड़ियां बंधी हुई थी सब मुक्त हो गए, सारे दरवाजे खुल गए। भगवान को प्राप्त करते ही सारे बंधन मुक्त हो जाता है जीव। तो भगवान को सर पर रख करके वसुदेव जी जा रहे थे, तो थोड़ा सा आगे गए तो यमुना महारानी आ गई। बादलों ने देखा कि हमारे प्रभु घनश्याम, जो हम भी घनश्याम और हमारे प्रभु भी घनश्याम, तो इसलिए थोड़ा बहुत बरसना तो बनता है। क्या करें,
तो बादलों ने बरसना प्रारंभ कर दिया। इतने में शेष भगवान ने देखा कि हमारे प्यारे ठाकुर जी भीग जाएंगे। शेष नाग ने ऊपर से छत्र छाया कर दी, तो भगवान को बारिश से बचा लिया। भगवान वसुदेव जी जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करते हैं तो यमुना में भी बाढ़ आने लगती है। यमुना भी उमड़ उमड़ करके वसुदेव जी के गले तक पहुंच गई। भगवान ने पैर निकाल करके यमुना जी का स्पर्श किया, स्वयं यमुना घुटने के बल हो गए। जैसे ही यमुना जी घुटने के बल, कई संत कहते हैं बोले यमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए, क्योंकि यमुना महारानी भगवान की प्रियतमा है। तो अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए यमुना में बाढ़ आई। बोले प्रियतम का दर्शन तो हुआ नहीं, परंतु ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख पड़ी तो शर्मा के नीचे आ गया। अथवा संत कहते हैं कि भगवान ने ऊपर से पादप प्रहार किया कि तुम्हें दर्शन करने की लगी पड़ी है, और यहाँ पिताजी डूबे जा रहे हैं। सोई यमुना महारानी घुटनों के बल पुनः हो गई। तो यमुना पार करके भगवान जो है नंद भवन में पहुंचते हैं। सारे के सारे सो रखे थे। नंद भवन से कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए, लाला को वहां रख दिया, लाली को साथ में लेकर के आ गए। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, कारागार में पहुंचे, बेड़ियां लग गई, सारे बंधन जो के त्यों हो गए। कन्या ने चिल्लाना प्रारंभ किया, सैनिक जाग उठे, महाराज 8वां गर्भ हो गया। महाराज भी दौड़े दौड़े जो है लेकर के आओ। लेकर के गए तो महाराज ये तो कन्या है। बोले देवता भी झूठे हो गए, इसका मतलब देवताओं ने तो कहा था तेरा काल होगा, लेकिन ये तो कन्या है, ये क्या बिगाड़ लेगी, परंतु छोड़ूंगा नहीं। जो मारने का प्रयास किया, भगवती ने अपने आप को छुड़वाया और अष्टभुजी खुल करके प्रकट हो गई। ऐ मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तेरा काल पैदा हो चुका है। अरे देवी जी कहाँ पैदा हुआ? बोले सारा एड्रेस तो हम बता नहीं सकते कि कहाँ है क्या है, लेकिन ढूंढ ले, तेरा काल पैदा हो चुका है। अब इधर कंस जो है घबराया कि मेरा काल पैदा हो चुका है। अब कंस को बोले देवी जी थोड़ा सकल सूरत बता दो। बोले काला काला है, मुरली वाला है, घुंघराले बाल होंगे, इसी प्रकार की उसकी शकल होगी। तो अब कंस को हर काली वस्तु में कृष्ण का दर्शन होने लगता है। काली वस्तु को देखते ही कृष्ण समझ बैठता है। उधर जो है नंद भवन में जब प्रातः काल नंद बाबा जो है, अच्छा ब्रज भाषा बोले या नहीं, थोड़ी बोलते बोले तो बोले नंद बाबा 90 साल के डोगरा है गए, छोरा छाबरो कोई भयो ना। तो नंद बाबा की जब कोई संतति नहीं हुई तो एक दिन संत ब्राह्मण की मंडली जो है नंद भवन पर आई और नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। किसको? संतन को। और संत को खूब मालपुआ खीर खिलाया। संतों ने पेट पर हाथ फेर करके बोला नंद बाबा पुत्रमान बाबा। बोले महाराज अभी तक तो भयो ना, आगे को पतो न, 90 साल की उम्र हो गई हमारी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। क्या मतलब? अरे बोले हमारी तो कोई संतान ही नहीं है। तो बोले बाबा तो यूं ही हमें खिलाया पिलाया करो, हम तुम्हारे लिए पुरस्करण करेंगे, संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं तुम्हारे घर में लाला का जन्म होता है। ठीक है महाराज। जमुना के किनारे पर जो है जब होने लगा तब होने लगा, नंद बाबा खूब खीर मालपुआ खिलाने लगे। अब आज जो है नंद बाबा वहां पर मंत्र जाप करते हैं। जब पता लगता है कि आज जो है यशोदा को कुछ न कुछ जन्म हो ही जाएगा बच्चे का, तो नंद बाबा जमुना के किनारे संतों के साथ में मंत्र जाप करते हैं। अभी तो भयो ना आगे को पतो ना, अभी तो भयो ना आगे को पतो, अभी तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं।
क्या? लेकिन इधर रात को जो है वसुदेव जी कब लाला को लेकर के आए, लाली को लेकर के चले गए, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। उधर कन्हैया ने उधर जो है वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के साथ काम में हाथ बटाने के लिए अपनी बहन सुनंदा को बुलाया था। तो सुनंदा ने सबसे पहले देखा कि भाभी जागी कि नहीं, लेकिन जो झरोके से देखा तो नील सरोवर नील मणि नील नील दर्शन, भगवान का जो है नील सरोवर घनश्याम दिखाई दिए। देखते ही बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ी दौड़ी सीधे जमुना के किनारे पहुंची और नंद बाबा से बोली, बाबा बताओ मुझे क्या इनाम दोगे, बहुत अच्छी खबर सुनाऊंगी। अब नंद बाबा की धड़कनें बढ़ गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ हो गया है, लेकिन क्या हुआ होगा जल्दी बता दे। चाबी अपनी तिजोरी की निकाल करके सुनंदा के हाथ में रख दी, जो तुझे चाहिए ले जा, लेकिन जल्दी से बता दे कि क्या हुआ। बोले बाबा ऐसे बात नहीं चलेगी, कुछ और भी दो। क्या दे? बोले तुझे जो चाहिए तो सब कुछ ले लेना, पर बता दे, बुढ़ापे का शरीर है, हार्ट अटैक है जाएगा, जल्दी जल्दी बताए दे। बोले बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला जय। नंद बाबा के घर में नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और इतने उदार मना होकर के नंद बाबा ने दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया कि पूछो मत महाराज। नंद बाबा के घर में साक्षात आनंद प्रकट हुआ है। नंदस्वात्मजुत्पन्नी जात हलादो महामनः, साक्षात आनंद भगवान, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान नंद बाबा के घर में प्रकट भये हैं। तो अब हम सभी लोग नंदोत्सव के रूप में नंद बाबा जिस प्रकार से उत्सव मना रहे थे, उसी प्रकार से हम लोग भी मनाएं और अपने कृष्ण कन्हैया का स्वागत करें। मेरे साथ में प्रेम से गाएंगे, अरे मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा बधाई बाजे गोकुल में, अरे मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, 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 अरे मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, 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 कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो, 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 अरे नाचो रे नाचो रे बधाई बाजे गोकुल में, नाचो रे बेटा बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, ऐसो नंद के लाला की जय। राधे
खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ। झूम के नाचो मौज मनाओ, झूम के नाचो मौज मनाओ, झूम के नाचो मौज मनाओ। अरे खाना का हुआ अवतार बधाई बाजे गोकुल में, खाना का हुआ हरि बोल। हरि अरे महलों में अंगना, अंगना में पतेला, महलों में अंगना, अंगना में पतेला, महलों में अंगना, अंगना में पतेला, अंगना में पतेला, अंगना में झूम रहो रे ललना, अंगना में झूम रहो रे ललना, अंगना में झूम सोना को ललना, अंगना में झूम अरे तारो तारो भैया यशोदा योदान बधाई बाजे गोकुल, भैया यशोदा योदान बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बाजे गोकुल में, भैया यशोदा योदा बधाई बाजे गोकुल में, भैया यशोदा योदा बधाई बाजे गोकुल में, भैया यशोदा योदा बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। अरे खाना का हुआ अवतार बधाई बाजे गोकुल में, खाना का हुआ अवतार बधाई बाजे गोकुल में, खाना का हुआ अवतार बधाई बाजे गोकुल में, खाना का हुआ